आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-1910। इस पीस में प्रॉब्लम ये है कि ये एनालॉग काम करता है, डिजिटल काम नहीं करता है। डिजिटल से मेरा मतलब है जिन हमारे प्रिय मित्र का है वो कोएक्सल यूज करते हैं। मैंने कोएक्सल भी चेक किया है और HDMI में भी नो पिक्चर नो साउंड है। एनालॉग RCA इनपुट वर्किंग है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो इसके अंदर धूल मिट्टी मकड़ी के जाले हैं, इसको हम थोड़ा सा साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद डिजिटली संबंधित जितने भी PCBs हैं उनको हम निकालेंगे और फिर चेक करते हैं क्या इशू है, डिजिटल काम नहीं कर रहा है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका HDMI बोर्ड निकाला है और इसका जो कोएक्सल है इसमें राइट साइड से तीसरा और चौथा, और इस कनेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी लिखा है राइट साइड से तीसरा और चौथा कोएक्सल 2 कोएक्सल 1। तो इस बोर्ड में हम अभी चेक करेंगे। इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जाएगी। क्यों ठीक नहीं कही जाएगी ये मैं आपको बताता हूँ। आप अगर गौर से देखेंगे इसके कैपेसिटर को तो ये लीकेज है। काफ़ी जगहों पे है और गौर से देखेंगे तो इस पे बबल्स, इसके जो प्रिंट है उस पे बबल्स आ गए हैं। इसको हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम जो है इसके जो लीकेज वाले कैपेसिटर है उसको चेंज करेंगे, नया डालेंगे। काफ़ी जगहों पे ये दिक्कत है। चलिए सबसे पहले हम इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद इसके जितने भी ये कैपेसिटर्स लीकेज हैं उसको हम चेक करेंगे और अपना जो कोएक्सल इनपुट काम नहीं कर रहा है उसको सर्विस मैनुअल की सहायता से चेक करेंगे कि वो लाइन कहाँ जाती है। इस कनेक्टर के पास ऐसा लिखा तो है। डायग्राम की हम अगर बात करें तो पिन नंबर 4 और 5 कोएक्सल इन 1 और 2 है, और ये जो है आता है इस जगह पे IC के पिन नंबर 1 और 2, सॉरी 4 और 5 पे। ये आप देख सकते हैं। इसको हम अभी चेक करेंगे। पहले PCB को वॉश कर लें, उसके बाद कैपेसिटर जो लीकेज है उसको चेंज कर दें, बदल दें। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है और साफ़ सफाई में ही ये जितने भी कैपेसिटर के लीकेज थे वो सभी साफ़ हो चुके हैं। फिर भी इसके कुछ कैपेसिटर मैं चेंज करना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा लीकेज थे। ये दो और यहाँ के दो, ये 10 MFD के हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ के दो और यहाँ के दो कैपेसिटर हमने निकाले हैं और
जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें के इस जगह के 2 और ये 2 चेंज किए हैं, साथ ही साथ एक यहाँ और एक यहाँ। टोटल हमने 6 कैपेसिटर चेंज किए हैं, जो मुझे ठीक नहीं लगा। ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है और इसका कोएक्सल इनपुट डिजिटली ये डीवीडी भी इन्हीं प्रिय मित्र का है, जिनका ये एम्पलीफायर है। ये इसके थ्रू ही चलाते थे, तो उन्होंने डीवीडी भी साथ में दिया था। खैर, फ़िलहाल ये ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है। जो कोएक्सल डिजिटल वर्किंग नॉट वर्किंग का इशू था, वो भी वर्किंग गुड हो गया है। अभी हम इसको फिट करेंगे। हम बात करेंगे अभी जो हमने 4 कैपेसिटर बदली किए हैं। एक ये है C300, दूसरा ये है 308 और दो ये है 302 और 303। ये जो है सराउंड बैक लेफ्ट राइट से संबंधित है। ये 4 कैपेसिटर बहुत ही ज़्यादा लीकेज थे इसमें। और दूसरा जो है अपना 2 कैपेसिटर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो अपना ये 100 MFD के कैपेसिटर थे, उनमें से एक ये है। और ये जो है सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं, ये एक रेगुलेटर है 3.3 वोल्ट का, जो कि अपने ये डिजिटल आईसी की तरफ जाता है। 5 वोल्ट से 3.3 दिया गया है। और ये सब अपने जो ये आईसीज हैं, इसमें सप्लाई देने का काम करता है। और दूसरा जो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, वो ये है C239 और ये 1.2 वोल्ट के सेक्शन में लगा था, जो कि DSP आईसी को सप्लाई देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कैपेसिटर जो हमने चेंज किए, जो मुझे लगे कि ये ठीक नहीं है। इसको हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। The language is a pain, but you know, I figure it's like field stripping.